क्या आपके पेरेंट्स आपको पहली बारिश में बाहर निकलने से, नहाने से मना करते हैं? जानते हैं क्यों? सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी। यस, आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि आपके पेरेंट्स आपको बारिश के पानी में, रेन वाटर में, पहली रेन वाटर में नहाने से मना करते हैं। तो उसका कारण बहुत साफ है। कारण है एसिड रेन। एसिड रेन, यस, जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस वाटर को कहते हैं एसिड रेन। ऐसा कैसे हो जाता है? तो आइए बिगिन करते हैं नाइट्रिक एसिड और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दी एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही यूनिक एसिड है। ये एक वोलाटाइल एसिड है, अर्थात रूम टेम्परेचर में ही वेपर बन के उड़ जाता है। और यूनिकनेस क्या है इसकी? यूनिकनेस है इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यस, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। यूजुअली एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। ऐसा नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं है। नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन फॉर्म होनी चाहिए उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। आइए नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ और जानते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को पहले एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस मींस स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों स्ट्रॉन्ग वाटर? क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स। निकल सभी ये रिएक्ट कर सकता है। यूजुअली जो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो लो रिएक्टिव होते हैं, पर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड उनसे भी क्या करता है? रिएक्ट कर सकता है। उनके ऊपर एक लेयर, ऑक्साइड की लेयर क्या करता है? फॉर्म कर देता है। इसीलिए कई बार इचिंग ऑफ द मेटल्स के लिए भी, इचिंग ऑफ द मेटल्स के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अर्थात मेटल पे कार्विंग करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। आगे कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे रेन वाटर एसिडिफाइड हो जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। आइए अगला टॉपिक यही है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर। तीन स्टेजेस में, तीन रिएक्शंस के द्वारा आप जानेंगे कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है, जो कि यूजुअली एक इनर्ट गैस है, अर्थात पैसिव गैस है, यूजुअली ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, बट ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकती है। आइए जानें। तो नाइट्रोजन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट कब कंबाइन करती है? क्या हमेशा कंबाइन कर जाती है? नहीं, ड्यूरिंग द लाइटनिंग डिस्चार्ज। जब बिजली कड़कती है तेज, बादलों में तेज गड़गड़ाहट होती है और थंडर और लाइटिंग होती है, तब नाइट्रोजन उस स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है और फॉर्म करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रहा रिएक्शन। नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फर्दर क्या करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बन जाएगा। वो है स्टेप 2। कैसे करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन मौजूद है, उससे वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड combines with oxygen to form a reddish brown gas, that is nitrogen dioxide। आपके सिलेबस में कलर्ड गैसेस में एक ये रेडिश ब्राउन गैस बहुत इंपॉर्टेंट कलर्ड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप, जब एसिड बन जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन द रेन वाटर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है, बारिश का पानी मौजूद है, उसमें वो कंबाइन कर जाती है विद ऑक्सीजन, कंबाइन कर जाती है और बन जाती है नाइट्रिक एसिड। सो ये रहा 4NO2, that is nitrogen dioxide combines with water and oxygen to give you nitric acid, that is HNO3। और इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि बारिश में मत नहाओ। स्पेशली शुरुआत की बारिशों में मत नहाओ, क्योंकि उसमें नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ऑब्वियस बात है, सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के वाटर से कंबाइन होकर के सल्फ्यूरस एसिड बन जाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड
सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पेट्रोलियम फ्यूल जल रहा है उसकी वजह से जो ऊपर मौजूद है, यस, वो भी कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बन जाती है। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे एसिड्स होते हैं, बट हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन से, गॉट इट। तो इस नाइट्रिक एसिड को गिरने के बाद क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड अगर सॉइल में गिर गया, यस, रेनफॉल हो गई, तो जो सॉइल में जो सॉल्ट्स मौजूद हैं उनसे ये रिएक्ट कर जाता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होता है। रेन वाटर से डिसॉल्व होने के बाद वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यूजुअली में नाइट्रोजन, मैंने कहा, डायरेक्टली हमारे लिए और आपके लिए भी कोई काम की चीज नहीं है। अगर आपने 78% नाइट्रोजन इन लिया, आप रिलीज भी वापस क्या करते हैं, 78% ही कर देते हैं। आपके बॉडी में यस डायरेक्टली नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, बट याद रखिएगा जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, यस, जो आपके फूड में प्रोटीन है और जो प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है। तो इसीलिए नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल पार्ट है, बट इन कंबाइंड स्टेट हमारे लिए एसेंशियल पार्ट है। So the conversion of the free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound is called, yes, is called fixation of atmospheric nitrogen. So I hope आपको यहां तक बताया मेरा लेसन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन मत प्रेस करना भूलना, और हाँ, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी यस इस वीडियो लिंक को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बाय। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो कि एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक यस नाइट्रेट सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, यस, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है एक बाइसल्फेट सॉल्ट, और साथ में निकलता है हमारा यस नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक, यस, या नाइटर, नाइटर का फॉर्मूला क्या है, यस, KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो नाइटर को रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, यस, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, और टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री, और क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। यही रिएक्शन आप चाहे सॉल्टपेटर या सोडियम नाइट्रेट से भी कर सकते हैं, सिमिलर रिएक्शन है। तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसमें भी टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री होगा, तो सोडियम बाइसल्फेट प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस होगा साथ में नाइट्रिक एसिड। तो एनी ऑफ दी सॉल्ट, यस, इन दोनों में से या तो आप नाइटर ले सकते हैं या चले सॉल्टपेटर भी ले सकते हैं, अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इक्वल अमाउंट में या रिटॉर्ट में लेकर के प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या होगा उसके बाद, यस, फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जो कि बहुत हॉट होगा, और इसे रनिंग वाटर द्वारा कूल किया जाएगा, ताकि वापस क्या हो जाए, ये यस लिक्विडिफाइड, लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाए, नाइट्रिक एसिड बन जाए। और जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होती है वो लाइट येलो कलर की होती है। क्या आप जानते हैं क्यों होती है? यस, आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट, बट आइए, मेरे पास रीजन है। तो नाइट्रिक एसिड जो लैब में प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट येलो कलर की होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस, रेडिश ब्राउन गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से येलोइश, यस, हल्की येलोइश होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। आपने यस अपने लैब में भी देखा होगा, जो लैब के स्टैंड्स लगे हुए हैं आपके पास, यस, उसमें नाइट्रिक एसिड हल्का येलो रंग का दिखाई दे रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि वो प्योर नाइट्रिक एसिड नहीं है। यस, वो हल्का येलोपन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। क्या आप जानते हैं प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? यस, पानी की तरह होता है, एकदम कलरलेस। तो हम क्या इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हटा सकते हैं? क्या उसको कलरलेस कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया कि कलर्ड क्यों है, येलो कलर्ड क्यों है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही हटा दी जाए तो एसिड से, तो क्या वो कलरलेस बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। आइए तो जानते हैं कैसे बनेगा। तो प्योर एसिड
यस प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है एंड टू रिमूव द येलो कलर ऑफ द लैब नाइट्रिक एसिड दो तरीके से कर सकते हैं। यस दो मेथड से कर सकते हैं। पहला, ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देंगे। जब नाइट्रिक एसिड में पास कर देंगे तो क्या होगा, जो उसमें मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाएगी। तो जो कलर का कारण था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके नाइट्रिक एसिड बन गया, सो कलर हट गया। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। यस ज्यादा पानी मिला देने से क्या हो जाएगा, उसको डाइल्यूट करने से क्या हो जाएगा, पानी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है एंड अगेन डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अगेन वो क्या हो जाता है, उसका येलोपन चला जाता है। तो नाइट्रिक एसिड बनाते समय क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जो ग्लास अपरेटस है उनको ही यूज करना चाहिए, कॉर्क या रबर नहीं यूज करने चाहिए। ऐसा क्यों? कॉर्क और रबर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक वोलाटाइल एसिड है और जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ में वेपर्स निकल रहे हैं उसके, और कॉर्क को और रबर को यस वो क्या करेगा, कोई साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ ग्लास के अपरेटस यूज करने चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज करना चाहिए? नहीं। तो concentrated hydrochloric acid is not used in place of sulfuric acid। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों? क्योंकि concentrated hydrochloric acid भी volatile acid है। volatile, yes volatile मतलब रूम टेम्परेचर में ये भी क्या हो जा रहा है, भाप बन जाएगा, फ्यूम्स बनने लगेंगे और फिर नाइट्रिक एसिड भी volatile एसिड है, तो दोनों में मिक्स हो जाएगा, तो आप नाइट्रिक एसिड कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कौन सा एसिड लेना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखा भी होगा आपने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। यस एक हैवी एसिड होता है और वेपर बन के उड़ता नहीं है, रूम टेम्परेचर में वेपर नहीं बनता है, इसीलिए वो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 200। इसीलिए आपने देखा होगा टेम्परेचर में साइन बना हुआ है लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 180 टू 200 डिग्री टेम्परेचर होना इज अप्रोप्रिएट। अब 200 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो आपके एपरेटस डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जो ये सॉल्ट फॉर्म होगी, यस जो सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट जो फॉर्म होगी वो क्रस्ट के रूप में ग्लास एपरेटस में चिपक जाएगी, इट विल स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास, और आपका ग्लास एपरेटस क्या हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा क्या नुकसान है हाई टेम्परेचर का, दूसरा नुकसान है कि नाइट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी डिकम्पोज हो जाएगी। यस नाइट्रिक एसिड अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर को 200 डिग्री के लेस ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपके सामने यस स्क्रीन पे डायग्राम दिखा रहा हूं कि क्या लैब प्रिपरेशन में यस एपरेटस यूज होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है और आप ये नोट्स भी चाहते हैं, तो वेट क्यों कर रहे हैं, यस लिंक में डिस्क्रिप्शन में देखिए, यस मैंने आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर और यस फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसमें सारे लेसन्स वीडियोस और नोट्स इजीली अवेलेबल हैं, ऑल टाइम अवेलेबल हैं। आप जब चाहें तब इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हाँ उनको शेयर कर सकते हैं। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वेट मत करिए, आज ही चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। सो थैंक यू, सी यू इन अदर वीडियो, बाय।